नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं वीके स्टडी क्लासेस में फिर से। जैसे कि दोस्तों कल की क्लास में मैंने बताया था कि हम मोस्ट इम्पोर्टेंट दिवस के बारे में बात करेंगे। आज की जो क्लास होगी वो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट दिवस हैं उनके बारे में होगी, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मैंने उन दिवसों को अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड किया है। मतलब कि जो दिवस जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, क्षेत्र से मतलब पर्यावरण से जुड़ा हुआ है या समाज से जुड़ा हुआ है या किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, तो इनको दिवस को मैंने अलग अलग किया है। लेकिन इनमें क्या है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट दिवस आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे मैं बताता हूं आपको। जो पहला हमारा दिवस की शुरुआत होगी वो होगी पर्यावरण और स्वास्थ्य दिवस से। आप ये ध्यान रखना कि ये किसी भी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आने वाले जो भी एग्जाम है उनमें बहुत महत्वपूर्ण होंगे ये दिवस। इस तरफ दिवस है, यहाँ पर तिथि है और यहाँ पर इनका थीम और स्लोगन। इंग्लिश में जैसे थीम बोलते हैं, स्लोगन बोल देते हैं, या हिंदी में विषय भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। तो इसमें सबसे पहले पर्यावरण और स्वास्थ्य दिवस, यानी पर्यावरण से जुड़े हुए दिवस और स्वास्थ्य से जुड़े हुए दिवस की हम बात करेंगे। तो पहला जो दिवस है विश्व पर्यावरण दिवस, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 जून को, वर्ष 2025। ठीक है, ऐसे याद रखना है। वर्ष 2025 में इसकी थीम क्या है? थीम है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। अब एक बात यहां पर ध्यान रखनी है कि ये लिखा हुआ ना बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, ये हिंदी में भी लिखा हुआ आ जाता है। समझ रहे हो ना? हिंदी में जैसे यहां पर तो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसे ऐसे भी लिख देते हैं जैसे बीट है ना, तो ऐसे ही हिंदी में लिखा हुआ आ जाएगा। वर्ड्स का ध्यान रखना है पेपर में। तो इसकी थीम क्या होगी? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। तो पहला दिवस क्या हो गया हमारा? विश्व पर्यावरण दिवस। कब मनाया जाता है? 5 जून। और 2025 की इसकी थीम क्या थी? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, यहां तक समझ गया? तो 5 जून बीट प्लास्टिक पोल्यूशन याद रखना। अब इसमें यहीं से थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे। या तो वो इन दिवस को क्रम में भी लगा सकता है, या इनका कालक्रम पूछ सकता है, और या डेट वाइज भी पूछ सकता है। जैसे मंथली आ जाते हैं ना, जरा जनवरी आ गया, फरवरी आ गया या मार्च आ गया, उनको क्रम में भी लगाने के लिए पूछ सकता है। एक वर्ड्स और आते हैं और उनमें ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं हम। एक होता है आरोही, एक होता है अवरोही। तो उनमें आरोही अवरोही क्रम में, क्योंकि अधिकतर क्या होता है आरोही अवरोही समझ में नहीं आते, तो वह भी ध्यान रखने की आरोही किस तरह से चलता है और अवरोही किस तरह से चलता है। चलिए आगे। सेकंड है विश्व जल दिवस, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना। विश्व जल दिवस ये कब मनाया जाता है? 22 मार्च। ये जितने भी दिवस है ना, ये पेपर में एग्जाम में आ चुके हैं और थीम इनकी बहुत इंपोर्टेंट है आगामी आने वाले एग्जामों के लिए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। इसकी थीम क्या थी 2025 में? ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। ठीक है, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन 2025 की इसकी थीम। अब इनको साथ के साथ हिंदी में भी नोट करते हुए चलना है। जैसा आगे क्लास में बताऊंगा, मैं हिंदी में करा दूंगा ना। जैसा कि इसका वर्ड ग्लेशियर हो गया, इसका प्रिजर्वेशन हो गया, तो इसको हिंदी में भी लिख लीजिए। राइट, आगे चलते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। और इसकी प्रबल संभावनाएं बन सकती हैं, क्योंकि एग्जाम कब है? एग्जाम अक्टूबर में है और दिवस कब है? 22 मार्च। तो लगभग 6-7, यानी जो वर्ष है हमारा, वर्ष के शुरू में जनवरी फरवरी मार्च के बीच से वो पूछ सकता है इसको। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट हमारा अंतरराष्ट्रीय वन दिवस, मोस्ट इंपोर्टेंट। टिक कर लीजिए इसको, चाहे इस पर 3 स्टार बना लीजिए, 4 स्टार बना लीजिए, 5 स्टार बना लीजिए। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि अभी हमारी क्या आई थी, एक रिपोर्ट आई थी, वन रिपोर्ट है ना, आई है वन रिपोर्ट 2023। तो इसलिए ये बहुत बहुत मतलब महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। ये कब मनाया जाता है? 21 मार्च। ये कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। थीम क्या है? फॉरेस्ट
एंड फूड, राइट। थीम है इसकी 2025, ये 2025 वाले ही चल रहे हैं। अब मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि इन जो अब हम दिवस डिस्कस करेंगे ना, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। आप देखिए, आप यहाँ पर दिवस लिखा हुआ, यहाँ तिथि लिखा हुआ, यहाँ इनके थीम और स्लोगन। अब एग्जामिनर अगर क्वेश्चन बनाएगा तो इनसे बाहर तो बनाने का नहीं, पूछेगा तो यही से, चाहे इन्हें क्रम में लगा ले, चाहे इनकी थीम पूछ ले, इन थीम को भी क्रम में लगा सकता है। तो ऐसे पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट है हमारा विश्व आर्द्र भूमि दिवस, मोस्ट इंपोर्टेंट। बहुत बार एग्जाम में आया है, हर बार एग्जाम में आता है, किसी भी पेपर में देख लीजिए आप, किसी भी एग्जाम में देख लीजिए, और यूपीपीसीएस में खासतौर से देख लीजिए। यूपीपीसीएस का फेवरेट है 2000 आर्द्र भूमि, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। अभी साथ के साथ याद करते हुए चलना। पहले मैंने क्या बताया, यहां तक 3 तक सुनो पहले। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व जल दिवस 22 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च, राइट। पहला क्या बताया? पहले क्या बताया मैंने? विश्व पर्यावरण दिवस। दूसरा क्या बताया? विश्व जल दिवस। तीसरा क्या बताया? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। यानी पहले मिट्टी आई, फिर उसके लिए जल की आवश्यकता पड़ी, फिर हमने वन लगा दिया। कहानी समझ रहे हैं? याद हो रहा है यहां से? यानी अब देखो इनको तीनों को कैसे याद करते हैं, यहां सुनिए। पहले हमें किसकी आवश्यकता पड़ी? मिट्टी की। तो मिट्टी से क्या हो गया? पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण। नेक्स्ट क्या है? फिर हमें क्या? जल की आवश्यकता पड़ी। फिर हमने क्या लगाया? पौधा। और इन सबको मिलाकर क्या बन गया? अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। ये सब पर्यावरण में तो आते हैं, तो ऐसे साथ के साथ याद करते चलना है, राइट। भूलना नहीं है बिल्कुल भी। पहले हमें आवश्यकता पड़ेगी मिट्टी की, मिट्टी के बाद आवश्यकता पड़ेगी पानी की, पानी के बाद आवश्यकता पड़ेगी फिर पौधे की। अब वो सारा मिलकर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पर्यावरण, ठीक है। तो पहले क्या हुआ? 5 जून को क्या बनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। 21 मार्च को, 22 मार्च को क्या बनाया जाता है? विश्व जल दिवस। और 21 मार्च को क्या बनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, ठीक है। आगे चलते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी। इसकी जो थीम है इस बार 2025 की, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, ये है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। क्या है? प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, यानी हमारे सामान्य भविष्य के लिए आर्द्र भूमि को प्रोटेक्ट करना, ठीक। तो थीम याद आएगी क्या? प्रोटेक्टिंग वेटलैंड ऑफ आवर कॉमन फ्यूचर, याद आएगा ना। अंतर्राष्ट्रीय विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। और 2 फरवरी की थीम क्या रखी गई? प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य दिवस, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी, इसमें भी टिक कर लेना। तो ये कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। 7 अप्रैल। अब मार्च से कहां कूद गए हम? अप्रैल में। 7 अप्रैल। तो इसकी थीम क्या रखी गई इस बार? हेल्थी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स, स्वास्थ्य शुरुआत और आशापूर्ण भविष्य। हिंदी में भी याद रखना, और हिंदी जो इनकी हिंदी बनेगी उसको भी याद रखना, राइट। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनता है? 7 अप्रैल। थीम क्या है? हेल्थी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स। आगे चलते हैं। विश्व रक्तदान दिवस, विश्व रक्तदान दिवस। तो यह कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 14 जून। 5 जून को पर्यावरण दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस, ठीक है। 5 जून को क्या बनाया जाए? विश्व पर्यावरण दिवस। 14 जून को क्या बनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस, राइट। इसकी थीम क्या है? गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइव्स। क्या है थीम? गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइव्स, ठीक है। ये आप इस पे भी 3 स्टार कर सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा ये दिवस भी। नेक्स्ट चलिए, यह राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, ये कब मनाया जाता है? 16 मार्च। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च 2025 को। टीकाकरण का मतलब समझते हैं? जो इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं ना किसी भी बीमारी के लिए, जैसे मान लीजिए खसरा हुआ या चेचक हुआ, इनका उन्मूलन के लिए जो टीके लगाए जाते हैं, है ना। बचपन में लगे होंगे ना टीके, छोटे से जब बच्चे होंगे तो इंजेक्शन लगते थे, तो वही टीकाकरण, उसी की बात चल रही है।
तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च को। इस बार इसकी थीम क्या है? वही जो कोरोना में हम कर रहे थे, वैक्सीन लाओ भाई, वैक्सीन। याद आएगा कि इस बार क्या है? वैक्सीन बहुत चर्चा में रहता है, वैक्सीन शब्द, उसी से याद रखिए। तो क्या हुआ? वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, वही कोरोना वाली कि वैक्सीन सभी के लिए कार्य करेगी। ठीक है, तो क्या हुआ? वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, याद रहेगा ना। नेक्स्ट चलते हैं, विश्व क्षय रोग दिवस, यानी 24 मार्च को, जिसे हम विश्व क्षय रोग दिवस को टीबी दिवस या ट्यूबरक्लोसिस दिवस भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, हालांकि इंपॉर्टेंट तो ये बहुत सभी हैं, लेकिन ये ध्यान रखना। तो ये कब मनाया जाता है? 24 मार्च, राइट। इसकी थीम क्या है इस बार की? यस वी कैन एंड टीबी, यस वी कैन एंड टीबी, राइट। आगे कमिट इन्वेस्ट डिलीवर, थीम याद है ना? यस वी कैन एंड टीबी, यानी हम क्या करें? हम टीबी को खत्म कर सकते हैं। फिर आगे क्या? कमिट इन्वेस्ट और डिलीवर, राइट है। तो मतलब एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे ना, तो क्वेश्चन आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज उसमें क्वेश्चन में लिखी मिलेगी कि आपको एकदम थोड़ा सा माइंड पर ध्यान देंगे तो आपको याद आ जाएगी। तो ध्यान रखना कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कि टीबी को भी खत्म करना है। और खत्म करने के बाद क्या करना है? कमिटमेंट है ना, जो एक वर्ड बोलते हैं कमिटमेंट, उसी के लिए। तो कमिट करेंगे, इन्वेस्ट और डिलीवर। ठीक है, ये किसकी? ट्यूबरक्लोसिस या विश्व क्षय रोग दिवस की थीम है इस बार की 2025। आगे चलते हैं, आगे विश्व मधुमेह दिवस, विश्व डायबिटीज दिवस। ठीक है, डायबिटीज के बारे में अगर बात करें किसी दिन, इस पर विशेष रूप से चर्चा होगी डायबिटीज के बारे में। भारत में तो अक्सर समस्या भी रहती है ना। तो वही विश्व मधुमेह दिवस ये कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। अभी आ गया 2024 का, क्योंकि अभी नवंबर 2025 आया नहीं है। तो अब ध्यान रखना 2024 की थीम है ये। मैंने कल बताया था पिछली क्लास में कि हमें जो थीम का ध्यान रखना ना, अभी जैसे कोई नेक्स्ट मंथ आने वाला एग्जाम के बाद और एग्जाम से 1 साल पहले हो चुका है, तो उसकी थीम भी ध्यान रखनी है हमें। ठीक है, तो 2024 में इसकी थीम क्या थी? ऐसे क्वेश्चनों को टिक कर लेते हैं। तो इसकी थीम थी ब्रेकिंग बैरियर्स ब्राइडिंग गैप्स, ब्रेकिंग बैरियर्स ब्राइडिंग गैप्स। ठीक है, 2024 की थीम थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन बना सकता है कि भाई अब 14 नवंबर यानी पेपर तो अक्टूबर में, तो वो पूछ सकता है 2024 में थीम क्या रही थी। यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है और यहां से पूछ लेके विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो वो तो 14 नवंबर है ही। वो तो 14 नवंबर को आपको ध्यान रखना ही है। ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है, घबराओगे तो कुछ नहीं होने का। सिस्टमेटिक तरीके से याद करो, क्लास में याद हो जाएगा। चलिए आगे, नेक्स्ट है विश्व पोलियो दिवस। तो ये कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर इस ये भी 2024 के चल रहे हैं ध्यान। यहां तक जो हमने पढ़े हैं, यहां तक जो हमने पढ़े हैं विश्व क्षय रोग दिवस तक, तो यहां तक थे 2025 के। किसके? 2025, राइट। और आगे जो है ये है 2024 के। ये भी ध्यान रखना, ये कहां कब के हैं? ये 2024 के। तो इसमें मैं बात कर रहा हूं विश्व पोलियो दिवस की, तो ये कब मनाया था? 24 अक्टूबर को। और ये किसकी बात चल रही है? 2024 वाले की, राइट। इसकी थीम क्या थी? अ ग्लोबल मिशन टू रीच एवरी चाइल्ड। क्या कह रहे हैं? विश्व पोलियो दिवस की क्या रखे? किससे जुड़ा हुआ है? बच्चों से। तो बच्चों के लिए क्या विषय रखा हमने, क्या मतलब स्लोगन रखा कि अ ग्लोबल मिशन, कि हमारा वैश्विक जो मिशन है, टारगेट है, वो क्या है कि प्रत्येक बच्चे तक पहुंचना है हमें। और पोलियो दिवस संबंधित किससे है? बच्चे से ही। बस याद हो गया, ये 2024 की थीम है। ऐसे इनको याद करते हुए चलना। अब एक बार रिवीजन कर लें थोड़ा सा। देखो, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व जल दिवस 22 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून, विश्व राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च, विश्व टीबी दिवस या विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर, विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर। जल्दी से एकदम मतलब एकदम तेज गति से। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व जल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व रक्तदान दिवस, राष्ट्रीय टीकाकरण, विश्व क्षय रोग दिवस, विश्व मधुमेह दिवस, विश्व पोलियो दिवस। अब ये किससे संबंधित हो गए? हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य। तो ये क्या है?
पर्यावरण और स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पे बात करते हैं। तो ये तो यहां तक तो समझ में आ गए होंगे। अभी हमने पीछे बात करी थी पर्यावरण से स्वास्थ्य से संबंधित दिवस के बारे में, राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो बात की जाएगी वो है मानव और समाज से जुड़े हुए विषय। दिख रहे हैं ना स्पष्ट, मानव और समाज से जुड़े हुए दिवस। तो पहला ही दिवस हमारा क्या आता है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। क्या आता है हमारा, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। अगर इसको ऐसे कर लूं मैं तो बताओ कब मनाया जाता है, कमेंट्स करके बताना कब मनाया जाता है, 21 जून को। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को। अब ये अंतरराष्ट्रीय दिवस, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस हमारे लिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप पीवाई मोस्ट इंपोर्टेंट, आप पीवाई को उठाकर देखिए। थीम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कब हुई, इनके बारे में बताऊंगा थोड़ा सा डिटेल। अभी तो फिलहाल इन्हें समझ लेते हैं, थोड़ी थोड़ी इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो इसकी थीम क्या रखी गई, 2025 की थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। योगा फॉर वन अर्थ फॉर वन हेल्थ, राइट है। अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को। 2025 की थीम क्या रखी गई है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 31 मई को। ये कब मनाया जाता है, 31 मई को। ठीक है, इस बार इसकी जो थीम है, जो विषय है, जो स्लोगन है, वो काफी ठीक ठाक रखा हुआ है। देखिए आप, अनमास्किंग द अपील एक्सपोजिंग इंडस्ट्री टैक्टिक्स ऑन तंबाकू एंड निकोटिन प्रोडक्ट्स। तो एक बार और पढ़ लेते हैं, अनमास्किंग द अपील एक्सपोजिंग इंडस्ट्री टैक्टिक्स ऑन टबाको एंड निकोटिन प्रोडक्ट्स। तो इतनी है ना, इतनी चीज थी में एग्जाम में याद आ जाएगी। और ये लिखा हुआ होगा हिंदी में, ये ध्यान रखना। इसका अर्थ हिंदी में नहीं, ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ये हिंदी में लिखे हुए होंगे। मैं दिखाऊंगा क्वेश्चंस आपको कि कैसे इनसे क्वेश्चन पूछेंगे। जो उनका क्वेश्चन, एग्जामिनर का क्वेश्चन पूछने का तरीका है ना, तो वो क्या है, वो इनकी हिंदी दे देता है। तो हिंदी में थोड़ा सा उसे इंग्लिश में भी क्वेश्चन पढ़कर देख लेना चाहिए, राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। सभी को पता होगा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। ठीक है, 8 मार्च को। तो इसकी इस बार ये थीम इंपोर्टेंट है। तो क्या बात करेंगे इस बार, स्लोगन क्या रखा गया, विषय क्या रखा गया, तो विषय रखा गया इस बार क्या, कि फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट्स इक्वालिटी एम्पावरमेंट। ठीक है, क्या है, फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट्स इक्वालिटी एम्प्लॉयमेंट, यानी उनके अधिकार, उनकी समानता की बात करेंगे इस बार 2025 में। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय युवा दिवस, आप लोगों से संबंधित। तो कब मनाया जाता है, अरे बताओ कब मनाया जाता है, राइट, 12 जनवरी। ठीक है, जनवरी में मनाया जाता है। अब ऐसे याद रखो कि जनवरी में अपने यार दोस्तों के बर्थडे याद रख लो, किसी का तो होगा 12 जनवरी को, उसी से लिंक कर दो। नेक्स्ट थीम क्या है इस बार देखो थीम कितनी अच्छी रखी है, यूथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। यूथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, शेपिंग द नेशन विद रिसाइलेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अरे इतनी जिम्मेदारी की वाली थीम रखी है, देखना क्या थीम है, यूथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, शेपिंग द नेशन, यानी राष्ट्र को क्या देना, एक शेप देनी, एक ढांचा बना रखने के लिए, शेप। फिर क्या कह रहे हैं आगे, विद रिसाइलेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, आत्मनिर्भरता और क्या, जिम्मेदारी। तो ऐसे थीम याद रखने, देखते हैं कैसे याद नहीं होने का दिवस। और मैं शर्त के साथ कह सकता हूं 101% इससे क्वेश्चन आएगा, 101% क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये भी चर्चा में रहता है, उपभोक्ता अधिकार दिवस। तो ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 15 मार्च को। अब जैसे मार्च की बात चले तो मार्च में ऐसे ध्यान रख लेना कि मार्च में हमारे जो मतलब क्रांतिकारी थे ना, 23 मार्च में, तो सारे मार्च में, यानी मार्च में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए, तो चीजों को उनसे थोड़ा सा कोरिलेटेड कर लेना चाहिए। चलिए आगे, तो 15 मार्च को क्या बनाया जाता है, उपभोक्ता अधिकार दिवस।
और ये क्या है, इसकी थीम क्या रखी गई, 2000, अभी 2025 की बात चल रही है, इसमें 2025 है, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। तो इस बार थीम क्या रखी गई है, आ जस्ट ट्रांजिशन आ सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम क्या है, आ जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल्स, राइट, क्या है, आ जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अब मुझे कमेंट में ये आंसर बताओगे कि राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट्स करके बताओगे मुझे, कमेंट्स में बताना उसका आंसर। आगे चलते हैं, तो ये कब मनाया जाता है, ये मनाया 21 फरवरी 2025 को जो मनाया गया, इस बार 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो कमेंट्स में बताना मुझे कब मनाया जाता है। तो इस बार इसकी थीम क्या रखी गई, सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। दोबारा से सुनना, क्या है, अरे सुनो ध्यान से दोबारा से, सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अब विश्व हिंदी दिवस। अब कमेंट्स में बताना कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। दो क्वेश्चन पूछे मैंने आपसे, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, तो राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। चलिए आगे, तो ये कब मनाया जाता है, 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। इस बार थीम क्या है, हिंदी अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चर प्राइड। देखो कितनी अच्छी थीम है, क्या है, हिंदी अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड, ठीक है, देखो कितनी अच्छी थीम है। तो अगर मतलब ऐसी चीजों को याद करोगे, देखते हैं कैसे दिवस याद नहीं होते, हम भी देखते हैं क्वेश्चन कैसे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, विश्व जनसंपदा दिवस, ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। तो जुलाई में और भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन वे अधिकतर लोगों के याद ही रहते हैं, ठीक है। हमें कमांड कहाँ बनानी, हमें जो निशाना कहाँ लगाना, ऐसे दिवस जो एग्जाम में अचानक से हमारे सामने आ जाते हैं और हम एकदम से ऐसा लगता है कि पता नहीं ये दिवस कैसे पूछ लिया। उन 4 ऑप्शन में से हमें एक याद आता है, 3 हमारे याद नहीं रहते, और वो ऑप्शन में भी पूछ रहे तो वो भी गड़बड़ा जाता है। तो इसलिए ध्यान से थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए आगे, तो विश्व जनसंपदा दिवस 11 जुलाई को। इस बार थीम क्या रखी गई, एम्पावरमेंट यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज। क्या कह रहे हैं, एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। देखो कितने अच्छे अच्छे विषय हैं, कितनी अच्छी अच्छी थीम है। अगर ये भी याद ना हो और ये भी एग्जाम में आंसर गलत होगी तो फिर तो हमारी गलती है भाई, फिर तो हम तैयारी नाम मात्र की कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या क्या बताया मैंने, ये मानव और समाज से जुड़े हुए दिवस बताए। तो एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्या बताया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को। विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है, 31 मई को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 12 मार्च। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 15 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, 21 फरवरी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, ठीक है। तो ये देखो मैंने 2 बता दिए हैं, एक पर्यावरण स्वास्थ्य से और एक बता दिया है मानव और समाज से जुड़े हुए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट दिवस मैंने बता दिए हैं। तो इनसे आगे जो दिवस की बात करेंगे वो मैं कल की क्लास में आपको बताऊंगा, वो सारे डिटेल में और थोड़े से जो इससे आगे हम बात करेंगे। तो अभी आपको फिलहाल ये याद रखने, और जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं कमेंट में बताना कि चीजें समझ में आई है, चीजें याद हुई या ना आई। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इन दिवस के साथ, और कल की क्लास में इनको लगभग कंप्लीट कर लेंगे। नमस्कार, जय हिंद।